पहले सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दो चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नाम से एक वजह से सिंपल रहेगा, आपको केवल एक फॉर्मूला लगेगी, इसी से निकालना है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल रेट टाइम, PRT बोल सकते हैं, अपॉन 100, क्लियर। या इसको कैसे बोल सकते हैं, P प्रिंसिपल टाइम रेट परसेंट, क्योंकि परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। एक तरीके से परसेंटेज आपको मालूम रहती है, भी आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इसमें टॉपिक, दूसरा मतलब नाम है अमाउंट। अमाउंट किसको बोलते हैं? जैसे आपने साल भर के लिए पैसे इन्वेस्ट किए 10% के रेट से, 100 रुपये इन्वेस्ट किए 10% के रेट से, तो आपको एक साल में कितना मिलेगा? 10 रुपया ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट, और 100 रुपया आपका प्रिंसिपल जोड़ के मिल जाएगा, दैट इज 110 रुपये मिलेंगे। 110 रुपीज़ जो होगा वो आपका अमाउंट कहलाएगा, क्लियर। तो अमाउंट हमेशा बोला जाएगा तो उसको बोलने का तरीका ऐसा होगा कि अ सर्टेन सम बिकम्स कितना रुपये, यानी कि सम बन के हो जाएगा तभी उसका अमाउंट बोलेंगे। तो बिकम्स लिखेगा इट मीन्स वो अमाउंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। या आप कुछ लिखेगा डायरेक्टली दिस सम अमाउंट्स टू, अमाउंट्स टू का मतलब भी बढ़ गया। बाकी अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल भी होगा। जैसे अगर क्वेश्चन बोलेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, ऐसा, तो सर्टेन अमाउंट मतलब जो प्रिंसिपल मिलता है, सॉरी इंटरेस्ट जो मिलता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे ही मिलता है। जो आपके पास पैसा है उस पर ही इंटरेस्ट मिलेगा, फिर ये अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें स्पेसिफिक, तो अमाउंट में आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सीधी सी बात। अब सिंपल इंटरेस्ट के यहाँ पे चाहिए तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, जरूरत नहीं वाला। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हम ये भी बोल सकते हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही सिंपल इंटरेस्ट होगा। चलिए इसको लिखिए। पहला क्वेश्चन बता दूँ, 100 आ रहा है, हाँ करेक्ट 100 आएगा। हमारे आपका भी 1% एक साल में 1% मिल रहा है, 10 साल में देखना 10% मिलेगा, सही से बात। तो आपको 1000 का 10% हो जाएगा 1100। सेकेंड क्वेश्चन,
पर मंथ का मतलब एक महीने में 6% मिल रहा है और आपको 5 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये सीधा सवाल दिख रहा है कि एक महीने में 6% दिख रहा है, 2 महीने में कितना होगा? 12। हाँ, 5 महीने में 30% मिलेगा। 30% किसका? प्रिंसिपल का। डायरेक्ट बता सकते हो इसे। किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मंथ को या 5 मंथ्स को, वैसे तो दोनों मंथ में ही कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही यूनिट होना चाहिए। जैसे रेट है पर ईयर तो टाइम ईयर में होना चाहिए, ऐसा होगा। यहाँ पे दोनों मंथ में ही है तो कोई इशू नहीं है डायरेक्ट मल्टीप्लाई। क्वार्टर मतलब आधा हो गया। क्वार्टर मतलब 4 भाग, क्वार्टर मतलब 4 भाग में बांट देना। तो 4 भाग में बांटोगे किसको? 6% को। 4 भाग मतलब किसको बांट रहे हैं? पर क्वार्टर मतलब 12 महीने ना, 12 महीने होते हैं ना साल भर में, तो 12 महीने को 4 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना महीने का होगा? एक क्वार्टर कितने महीने का? हाँ, 3 महीने का। 12 को 4 से भाग दो, 4 के 12, तो 3 महीने का बनेगा। यानी कि 3 महीने में ये बोल रहा है कितना? 6% होगा। फिर तो एक महीना में फिर कितना? 3 में 6 तो 1 में 2, फिर 18 महीना में तो 36 हो जाएगा, 36। वैसा आप कर सकते हो। क्वार्टर को मंथ में बदलना ही पड़ेगा, ये कहना है मेरा। क्वार्टर मतलब 3 हो गया, 3 में 6 मिल रहा है, तो ये इसको आप लिख सकते हो कि चूँकि ये 3 महीने का है इसलिए ये हो जाएगा 2% पर मंथ, ऐसा बोल सकते हैं। अब चूँकि ये भी मंथ में, ये भी मंथ में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका कितना आया? 300 तो नहीं आएगा, कितना है आपका? 30% हुआ, परसेंट। एक महीना में 6% मिल रहा है आपको पैसा, 2 महीना में 12% मिलेगा, 5 महीने में 30% मिलेगा। बट वो 200 है ना। हाँ, 2 हाँ। 30% है ना, 10 मल्टीप्लाई 3300 ही है ना। नहीं, देखो वो फॉर्मूला ही लगा रहे हो ना, कुछ और कर रहे हो। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल 200 है ना, और टाइम 5 महीना है और रेट है 6% पर मंथ का, एक महीना में 6 मिल रहा है, तो ऐसा लगाएंगे ना, ये कैंसिल हो गया। 6 5 या 30, 32 या 60 होगा, ये मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे उसको। 200 की जगह पे क्या लिखे तो हो 200, बट मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? परसेंटेज 30 और सब परसेंटेज इधर। मैंने भी 30 ही किया, पहले मेरा 60 आया था हमसे। आपने बोला ना पर मंथ का लेना है। अच्छा, 5 × 30 लिख दियो। नहीं, 5 इंटू जो रेट, क्योंकि 5 जो है वो मंथ है, तो रेट भी मंथ का ही होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो एक महीने में 6% तो मिल रहा है। अच्छा, पर मंथ ही दिया है, हाँ हाँ, बराबर है। जो टाइम का है सीक्वेंस, जो यूनिट टाइम का है वही यूनिट रेट का होना चाहिए, तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। जैसा कि कन्वर्जन इसमें जरूरत पड़ा हमें, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि क्वार्टर का है, ये 18 महीना है, तो क्वार्टर को महीने में चेंज करोगे, मंथ में। क्वार्टर मतलब 3 में 6 मिल रहा है, तो 1 में 2 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 3 कर दें। इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 3 मंथ्स में कितना? 6%, तो एक महीने में कितना? 6/3 2%। और हमें रेट महीना में ही चाहिए क्योंकि टाइम मंथ में है, इसलिए इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो 1800,000 इंटू टाइम है 18 मंथ्स और रेट लेंगे 2, तब आंसर आएगा। 18 324 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 4 8 0 कितना आएगा? 6,480 रुपीज़ आएगा। पहले वाला ईयर में दिया था, परसेंटेज टाइम पे ईयर में है, यहाँ मंथ पे दिया है, तो मंथ परसेंटेज जो रेट है वो भी मंथ पे करना। मंथ ही था, करना नहीं, दिया ही है, पर सी में दिया नहीं था तो अपने करना हाँ, पड़ा। तो कन्वर्ट करना पड़ा, सी मंथ में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा।
हाँ सिंपल कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, करना है। किधर जाना है? सिंपल वाला ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हाँ करिए, सिंपल इंटरेस्ट है। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। ऑन व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल ऑफ मनी लेंट आउट एट 9% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years, the simple interest amounts to 810। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू लिखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ के हो गया, अमाउंट्स टू का मतलब होता है बढ़ के हो गया इंक्रीजेस बाय सिंपल इंटरेस्ट का दिया है और हाँ। प्रिंसिपल फाइंड करना है। हाँ करेक्ट। अमाउंट्स टू डिक्रीज ये नहीं समझ जाना है कि अमाउंट है, वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्लियरली बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 810, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बढ़ के हो गया 810 रुपया 6 साल में। तो प्रिंसिपल हमें चाहिए, फॉर्मूला पुट कर दो। क्या लिखा आपने? 810 सिंपल इंटरेस्ट है आपके, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है इनटू टाइम 6 years इनटू रेट 9% डिवाइडेड बाय 100। सो वहाँ से पी निकालना होगा अपने, इधर उधर इक्वेशन सॉल्व करिए। हमारे होना चाहिए मेरे हिसाब से बढ़िया। नहीं आंसर डिफरेंट अच्छा हाँ प्रिंसिपल रेट हाँ सही और यहाँ लिए मल्टीप्लाई किया हाँ कितने को मल्टीप्लाई डिवाइड तो 9 से आप डिवाइड हो जाएगा। भैया कैसे कर रहा है हाँ 9 से डिवाइड करिए, 9 से जाएगा। 810 है ना सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम है, रेट लिख दो 9 और 6 रेट है, एक दूसरे का लिखिए अपॉन 100। क्लियर? तो चाहो तो इधर से ही कट कर सकते हो, इक्वल है मतलब ऊपर का ऊपर कट होगा, नीचे का नीचे होगा, तो ऊपर दिख रहा है 9 9 81, 9 9 81 90 में कट गया और अब तो जाएगा नहीं 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 30 हो गया, 2 से 15 बाद में गया करेक्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टी का वैल्यू 1500 आ जाएगा, टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर, तो 15 into 100 that is 15 minutes। सही है ना? जो सीईटी का है ना, सेटी है आउट ऑफ अ सर्टेन नंबर ठीक है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट भी सिंपल का ही है। In what time? In what time will 72 becomes का मतलब अमाउंट हो जाना, 72 रुपीज 81 रुपीज हो जाएगा। 81 सिंपल नहीं है, 81 इज अमाउंट बोल रहा है। इन व्हाट टाइम विल 72 becomes,
मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं बनता है, प्रिंसिपल जो बनेगा वो अमाउंट बन जाएगा, 7281 बन जा रहा है। आपको देख के भी लग रहा है ना 72 प्रिंसिपल है और वो 81 बन जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल में ही कुछ ऐड किया गया तभी ना उससे भी बड़ा बन गया, 81 बन गया एट 6 and 1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। टाइम बताना है कितना टाइम में ऐसा हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया नहीं है वो निकालना पड़ेगा पहले, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। तो पहले डिटेलिंग करो क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिख लो आप। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले तो क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ 72 रुपीज़, अमाउंट इज 81 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 9 रुपया, और टाइम निकालना है, रेट आई थिंक दिया हुआ है, रेट है 6 and 1/4%, 6 and 1/4%, इसको ठीक ठाक कर दो, दैट इज 25/4 हो जाएगा, होगा। तो टाइम का फॉर्मूला हमें रखना है, डायरेक्ट कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, इसमें टाइम इज इक्वल टू देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 दिखेगा और डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल और रेट दिखेगा, इसमें पुटअप करेंगे, देखिए आंसर आ जाएगा। बोलिए कुछ टाइम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है 9 रुपया, इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल रेट इज 25/4, चलो 9 से 8 हो जाएगा, 4 से ही कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट 9 से ही करते हैं, 9 से 8, हाँ 9 से 8 बार में 4 4 से 2 बार में मिलेगा, 25 से वो 4 बार में 50 50 100, तो 2 मिनट होगा। निर्देश में डाउट है, इसका सिंपल क्या है कि उसके आगे का बच्चा
प्रिंसिपल जो है ना अमाउंट बन जा रहा है पहला 868 बन जा रहा है। आप लोग नेक्स्ट करो कंटिन्यू। तीसरा नहीं, चौथा है ना, कौन सा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट? थर्ड रहेगा, थर्ड। सबमिट क्या है? 21। चलो आप लोग का देखो, आउट ऑफ अ सर्टेन सम 1/3 इज इन्वेस्टेड एट 3%, 6% and the rest at 8%. If the simple interest for 2 years from all the investments amounts to 600, यहाँ पे अगेन amounts to का मतलब अमाउंट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोल रहा है कि अमाउंट हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऐड होकर के इतना आ जाएगा 600। फाइंड द ओरिजिनल सम, प्रिंसिपल बताना। तो सम को कुछ तो मान लो, सम को मान लिया हमने, देखना पड़ेगा कैसा कैसा इसको डिवाइडेशन है, 1/3 है, 1/6 है, फिर 1/3 और 1/6 किया जा रहा है प्रिंसिपल को, मतलब आप प्रिंसिपल ऐसा नंबर मानो जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए, क्लियर, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी है। तो मान लेता हूँ 30 रुपीज़ है, 30x, जो कि 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन ठीक से डिवाइड होगा, बट मेरे हिसाब से इसको 30 × 30 करेंगे कितना हो जाएगा, या 60 × 6 × 3 180 कर लेते हैं, 18 नहीं करते। देखो क्या क्या बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, उसको पहला पार्ट दिया, उसने कितना हाफ दिया, कितना 1/3 इन्वेस्ट किया पहला, क्लियर, फिर दूसरा कितना इन्वेस्ट किया है 1/6, तो तीसरा कितना करेगा, बाकी का जो बचेगा वही करेगा तीसरे में, तो बाकी कितना बचेगा टोटल में से आप निकालोगे तो वही बचेगा। अगर 1 रुपया है सपोज, चूँकि फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में देने का मतलब 1 रुपया मानना पड़ता है, 1 मानना पड़ता है कंप्लीट को। 1 इज 100%, फ्रैक्शन में 1 होता है और परसेंटेज में यही 100% होता है। तो 1 माइनस इसको कर दो 1/3 प्लस 1/6, क्योंकि ये दोनों दिए जा चुके हैं तो दोनों को कंबाइन माइनस करेंगे हमें रिमेनिंग पता चलेगा। तो इनको सम करोगे तो ये हाफ आएगा, क्योंकि ये इधर क्या करोगे, टू मल्टीप्लाई तो 2 + 1 3/6, दैट इज हाफ हो जाएगा, और 1 - हाफ इज हाफ पार्ट इधर गया। मतलब देखो तीनों पार्ट कैसे हुए, 1/3 1/6 और हाफ 1/2, ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 3 6 2 से डिवाइड हो जाए तीनों से, तो तीनों का मल्टीपल ले लेते हैं, 6 3 जा 18, 18 2 जा 56, 6 ले सकते हैं, ले सकते, लेने को कुछ भी ले सकते हो, आपका मर्जी, फ्री हो, x भी ले सकते हो, बट ऐसा नंबर लेता हूँ जो थोड़ा कट जाए सबसे। अच्छा वही बोलो 6 ले सकते हैं ना ऐसा, बट 6 लेंगे तो एक ही बार कटेगा, आई थिंक फिर से नहीं कटेगा, एक ही बार में उसका काम खत्म हो जाएगा। तो 6 3 2 इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो हम ले लेते हैं प्रिंसिपल 36x, क्लियर। अब पहला पार्ट जो कि इन्वेस्ट किया जा रहा है 1/3,
1/3 मतलब कितना हो जाएगा इसका 1/3 कर देखो 3 से डिवाइड कर दो 3 से डिवाइड करोगे तो 12 कितना रुपया होगा 12 12 रुपये 3 से डिवाइड करोगे तो 12 12x 16 अच्छा इसका 16 करना 6 से करोगे तो 6 आ जाएगा 6x और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 18x ये समझ में आया 12 6 अच्छा इसमें रिमेनिंग नहीं पूछा गया रिमेनिंग का कुछ उसका तो हमें करना होगा इसमें 6 भी आप ले सकते हो 2 6 3 का LCM 6 ले सकते कुछ भी ले लो हमने लिया 36 इस पर हमें ये पार्ट आ गया ये समझ में आया और इनको इन्वेस्ट करना है 3% पे इसको 3% पे इन्वेस्ट करना था और इसको 6% पे करना है और इसको 8% पे ना रेस्ट इज एट 8% लिखा है रेस्ट मतलब आप ये वाले पार्ट को 8% पे इन्वेस्ट किया है इन तीनों जगह से इंटरेस्ट मिलकर इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लिखा हमने प्रिंसिपल इनटू टाइम तो एक ही चल के लग रहा है सॉरी 2 इयर्स का 2 इयर्स का सब में दोनों साल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया पे RT ये भी ये भी तीनों इंटरेस्ट हो गए और तीनों का सम जो है वो होना चाहिए 600 ये लैंग्वेज समझ में आया यहाँ पे इसको सम कर दो 12 और 6 12 6 से कितना हो जाएगा 72 हाँ 72x परसेंट भी है 72 क्लियर ना और ये भी 72 ही हो गया 72x परसेंट प्लस 18 इंटू 2 36 और 36 इंटू 8 करना पड़ेगा 18 इंटू 16 में 288 288 आ रहा है 288 नीचे से तो नहीं आएगा अच्छा एक्स्ट्रा वैल्यू ये मिलेगा x निकालना है ना हाँ। इधर से ऐड करिए सबको 72x 288 सबको ऐड कर 360 360 में 432 432 आ रहा है 432x परसेंट का वैल्यू 600 x परसेंट का वैल्यू 600 अपॉन 432 करेक्ट अब निकालना क्या है इसमें ओरिजिनल सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है x का वैल्यू आएगा 600 अपॉन 432 परसेंट को हटाए तो हो जाएगा किधर मल्टीप्लाई में क्योंकि x परसेंट होता है x/100 है 100 इधर ही जाएगा ऊपर इतना वैल्यू को अभी हमें 36 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल इज 36x था x के लिए तो इसको कर दो 600 डिवाइडेड बाय 36 से कैंसिल होगा ये 12 दो बार देखते हो जा रहे 36 एक बार हो जाएगा 12 बार हो जाएगा और 12 मुझे 60 5,000 आ जाएगा सर वो मेरा वाला क्या समझा मैंने जो बताया मैं बोल लिख लो उसमें देखो ये बोल रहा था कि प्रिंसिपल ढूंढना है इसको वन बताना है अमाउंट जो है पहला कितना 868 4 साल में हाँ, और दूसरा 910 है सेम 4 साल में बट वो 25% इंक्रीज करने के बाद इंटरेस्ट जो रेट है वो चेंज होने के बाद 25% ज़्यादा हाँ चेंज करेंगे ना तो अपने को यहाँ पे 4 साल में इंटरेस्ट कितना दिख रहा है यहाँ पे 48 ना 9 10 और 868 का डिफरेंस दिख रहा है 42 रुपीज़ 42 रुपीज़ का जो आ रहा है इंटरेस्ट वो चेंज सिंपल इंटरेस्ट के चलते आ रहा है और वो सिंपल इंटरेस्ट में चेंजेस क्यों हो रहा है क्योंकि रेट चेंज हो रहा है रेट चेंज होने के चलते जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा प्रिंसिपल टाइम डेल्टा आर में चेंजेस हो रहे हैं आर को माइनस आर बोले डिवाइडेड बाई 100 टाइम दिया हुआ है 4 इयर्स
50 इंटू 4 इंटू डेटा भी दिया 25% चेंज, तो हो जाएगा प्रिंसिपल 4 इंटू 25 बाई 100 प्रिंसिपल 42 है क्या? 42 तो नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। 650, 750, 850, 700, 600 42 के आसपास कुछ है, 42 100 कुछ 650 है, 750, 850, 700, 600। ये क्या है भाई? चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट 42 में 4,000 चेंजेस आना चाहिए। तो 25% बढ़ने के बाद 910 आता है, ऐसा बोला 400। हाँ, पहले कुछ रहा होगा, आ रहा होगा, अभी बात 55 हो गया। हाँ, पीछे तो बहुत हो गया ये 4th नंबर के लिए। कैसा लिखा है? प्रोबेबिलिटी का भी है सर ऐसा। एक दिया है सर, If the 3 balls, 7 green, 9 white हो। आंसर ये वाला था क्या 742? अंदर 740, 750 है, 700 है, 650 है, 850 है, 600। एक साल का चेंज जो आ रहा है तो लोगों ने कितना कुछ किया है। एक साल का चेंज आ रहा है 42 पी चलिए 4th क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? A sum of money doubles itself in 10 years at simple interest. In how many years will it be double? 3 गुना कितना टाइम में हो जाएगा? डबल हो जा रहा है कितने टाइम में? 10 साल में डबल हो जाएगा, तो ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगा? तो क्वेश्चन में कभी भी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स का पूछेगा
तो डायरेक्ट उसके लिए शॉर्टकट है कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। T1 बाई T2 मतलब टाइम का रेशियो, पहले टाइम इसमें दिया हुआ है कितना गुना हो गया है, कितना टाइम में कितना गुना चाहिए वो, तो N1 N2 नंबर ऑफ टाइम्स जितना हो गया है -1 करना है दोनों साइड, इधर कुछ भी नहीं करना है, टाइम का रेशियो इधर N1 टाइम्स का N2 टाइम्स का रेशियो का -1 करना है। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, डबल्स इन 10 ईयर्स, तो पहला टाइम 10 है और उसमें डबल हो जा रहा है, 2 - 1 हो गया। दूसरा टाइम निकालना है T2 और उसमें ट्रिपल हो रहा है, 3 - 1, सो 10 बाई T2 इज इक्वल टू 1/2, 2 - 1 और 3 - 1 इज 2, तो टाइम ऑफ 2 निकल जाएगा 20 ईयर्स। अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000 इज लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट, तो मतलब अमाउंट ही हो गया ना, वो अमाउंट है ना, वो प्रिंसिपल नहीं है ना। अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000 प्रिंसिपल नहीं है। ये वाला सम पता तो नहीं है, 27 ये एलिगेशन से बराबर हो जल्दी बन जाएगा, एलिगेशन हाँ 8,000 टोटल है, उसमें से 2 पार्ट में 20% का 10%, 1150 दे रहा है इंटरेस्ट, तो इसको चेक करना हो कितना परसेंट है, किसी का है ना ये, हाँ तो 8,000 से डिवाइड करके चेक कर लो कितना परसेंट हुआ, कितना साल में 8,000 डिवाइड करना है 1 ईयर का 100, ये 8 से 1 में 3 0 35 बचेगा, ये तो कैंसिल से नहीं होगा, उतना ही 14 रहेगा। पॉइंट कुछ, अच्छा उतने ही रहा, वैसे ही रखो। हाँ ऐसे ही रखो, बट इसको मल्टीप्लाई कर देगा, इससे 30 फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा, हाँ सब ये हो गया 8 गुना के 16 160, ये 80 हो जाएगा और ये 88 हो जाएगा, और माइनस कर लो 8 हुआ इधर 160 माइनस 88, ये 160 हो गया, और 72 हो जाएगा, ये हो गया, जाएगा रिसीव वो 115 है ना, हाँ तो 160 माइनस 115 किया, अच्छा 115 हाँ 8 into 115 करना पड़ता है, नहीं ब्रो 88 का कट हो जाएगा। अच्छा हाँ ये तो बढ़िया है ना, तो ये गलत भी है, 8 into 11 कर देगा तो वो हमारे पास 15 बच जाएगा, माइनस करेंगे इसके 35 35 हो जाएगा, हाँ और इधर 160 में इसको माइनस करना पड़ेगा, 45 ना, हाँ 45, तो 5 से 7 बार 5 से 9 बार 9 बार, 9 7 16 हो गया, 16 का ही वैल्यू है इतना, हाँ उसी को बांटा गया है ना इधर, हाँ हाँ तो 16 से डिवाइड करोगे इसको 5000 आएगा वगैरह, 500 आएगा, 1 यूनिट का रहेगा, हाँ और आपको बताना है इधर वाले का 20% पे हो गया, 20% का, तो तो 7 यूनिट 3500, 35 ये टोटल इसको 8,000 से डिवाइड करने में। चलो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, the interest on sum of money at the end of 2.5 years is 4/5 of the sum, interest के बारे में बोल रहा है, इंटरेस्ट का सम यानी प्रिंसिपल से रेशियो दिया हुआ है, the rate percent per year is, द इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है कि 4/5 हो गया सम का,
तो सम अगर सम अगर 1 है तो इसका 4/5 हो गया, 1 का 4/5, इस 4/5 इसको सीधा करोगे तो 4:5 बनेगा रेशियो। क्लियर? यानी कि सम 5 रुपया था और फिर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4 रुपया। द सम ये कितना टाइम में 2.5 ईयर्स में, इसके बीच का जो टाइम लगा है वो 2.5 है। यस, दैट इज 5/2 ईयर्स या 2.5 ईयर्स। रेट निकालना है, रेट के लिए क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, इनटू 100 चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, टाइम चाहिए। क्लियर? सो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, 4 रुपया दिख रहा है, 4 रुपीज़ इनटू 100 कर दो। प्रिंसिपल कितना दिख रहा है, एक के सामने 5, ये फाइनल रेशियो है तो फाइनल वाला इनटू टाइम कितना है 5/2 ईयर्स, या 2.5 भी लिख सकते हो उसको, 2.5 ईयर्स। क्लियर ना? सो पॉइंट हटाओ तो 0 हो गया इधर, 25 से 4, 25 से कितना 4 बार 25 हो गया 100, 40 हो गया, 5 से 5 8 जा 40, 8 4 गया 32, तो 32% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये ऑप्शन समझे? ऑप्शन से करना इजी हो जाएगा, क्योंकि 8% अननोन है उसका दिया है। तो हाँ परसेंट दोनों का परसेंट में डाल के जो डिफरेंस इसका आगे वो हो जाएगा। बंद नहीं, आप उधर लिख रहे हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे से रिकॉर्ड में ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। आगे जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। इधर करो थोड़ा इसको, नहीं वैसा नहीं करना है, पीछे रखना है। नहीं चेंज कर दो इसका लोकेशन, घुमा दो थोड़ा सा, चिपकाएगा आपसे। आप पीछे वीडियो मैनेजर हो, आपको देखना चाहिए क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे मैं रहा। आपको बोलती हूँ ना जब बंद होता है जब नहीं हाँ। होता है। बंद होने का तो बराबर बताती है कि आज नहीं हो रहा तो अभी खड़ा हो। हो गया ये 32% का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। अगेन सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल 9 रुपया है तो इंटरेस्ट 1 रुपया है। फिर जिससे कंपेयर किया जाता है उसका नीचे रहता है, प्रिंसिपल से कंपेयर किया जाए सिंपल इंटरेस्ट पर, प्रिंसिपल 9 रुपया होगा और इंटरेस्ट 1 रुपया होगा। एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट, मतलब जितना टाइम लग रहा है उतना ही रेट भी है। 10 साल लग रहा है तो 10% रेट है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब रेट x है तो टाइम भी x ही होगा। द रेट परसेंट निकालना है, फिर क्या क्या दिया हुआ है पहले तो ये चेक करो। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 9 रुपया, इंटरेस्ट दिया हुआ है 1 रुपया, यहाँ तक समझ में आई बात। और टाइम भी दिया हुआ है x, रेट भी दिया हुआ है x, ये दोनों इक्वल है। तो फॉर्मूला लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट। रेट ना
डिवाइडेड बाई 100 नेक्स्ट 9x स्क्वायर का वैल्यू 100 होगा x स्क्वायर इज 100 अपॉन 9 so x is 100 by 9 का रूट लग जाएगा 100 का रूट कितना होता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100 बताइए 100 का स्क्वायर रूट याद है 100 किसका स्क्वायर होता है ये बताओ 10 का कि 20 का 10 का आप बताओ सही है हाँ 10 का तो 10 है और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का हाँ तो आंसर हो गया 10/3% या 10/3 ईयर्स दोनों तो सेम ही है यही आंसर है और ये आंसर दिया हुआ है हमें बी ऑप्शन में इसको लिखा गया है ऐसा 3 and 3 1/3 and 1/3 कैसे होगा भाई ये आपने जो बोला पर्सन रेट्स ऑप्शन से कर दो हाँ कैसे होगा 10,000 है उसको 15% अगर पहला ऑप्शन लिया 15% से 2 साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और 480 का डिफरेंस है उसका कुछ नहीं करना है दो स्टेटमेंट है ना दोनों फॉलो करने चाहिए हाँ वही बोल दोनों जिसमें फॉलो करेंगे वही रेट आंसर होना चाहिए फिर नहीं समझे वो समझा बट हमको तो परसेंट एक लेना है ना सेम ही परसेंट लेना पड़ेगा दोनों में हाँ दोनों में एक ही बोल रहा है तो 10,000 का दो जगह उसी स्कीम के दो दोनों का 10-10 हज़ार की 5-5 हज़ार होगा 10-10 हज़ार बट टाइम अलग है ना बोथ स्कीम फॉर 2 years और रेट भी सेम ही है तो कैसे होगा डिफरेंस भाई फिर both scheme offers R%. देखिए एक The मिनट difference between SRP and both the scheme is rupees 480 and the ratio of interest earned for both the scheme is 3:2. जब दोनों स्कीम में बराबर पैसा देंगे बराबर टाइम देंगे बराबर रेट देंगे डिफरेंस कहाँ से आएगा निकलेगा मेरा इन्वेस्ट 10,000 इन 2 स्कीम्स फॉर 2 years 10,000 रुपया हो जाए कितना पैसा रहता है 2 स्कीम फॉर 2 years 2 स्कीम को 2 साल के लिए बोथ स्कीम ऑफर R%, ये भी R%, ये भी R%. Between the difference between SI earned on both scheme is अच्छा तो प्रिंसिपल जो है ना वो इक्वल नहीं है ये एक 10,000 रुपया जो है इसका ही कुछ भाग इधर और कुछ भाग इधर है मतलब इसका x इधर लगा के तो इधर 10,000 माइनस x लगेगा इसके लिए इंटरेस्ट का जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं हाँ समझे तो बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 साल में इक्वल टू 480 हो जाएगा ऐसा ये दोनों साल में लगा रहे हैं हाँ तो इनके दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा x इंटू 15% 480 आना चाहिए इंटरेस्ट का डिफरेंस माइनस और इक्वल टू इधर 480 हो जाएगा बीच में माइनस हो जाएगा इधर 480 हो जाएगा ठीक है बेटा और क्या दिया है एंड रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ स्कीम इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट का जो रेशियो बनेगा वो बनना चाहिए कितना 3:2 बनना चाहिए ये 3:2 बनना चाहिए के रेशियो मतलब वही हो गया ना तो सेम ही है वैसे ही आ जाएगा तो 15 से 10 हो 30x हो जाएगा उधर पे 30x हो जाएगा हो जाएगा अब तो हो जाना चाहिए दूसरा इनकी मैटर डबल था इसमें क्या आप ये नहीं समझ पा रहे थे प्रिंसिपल अलग अलग उधर से इधर आ गया इधर आ रहा है इधर यहाँ तक आएगा चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा फिफ्थ हो गया 6 भी हो गया ना हाँ 7
A man buys land and pays 20 times its annual rent. जो महीने का रेंट है उसका 20 गुना पे करता है। क्यों? क्योंकि वो खरीद दे रहा है, तो जो रेट लग रहा है उससे तो ज़्यादा ही पैसा लगेगा। व्हाट इज़ द रेट? रेट क्या है? तो खरीदने का मतलब प्रिंसिपल हो गया ना, किसी भी चीज़ को खरीद लेना मतलब आपका वो प्रिंसिपल हो गया, कितने में खरीदा। और जो रेट है वो क्या है? इंटरेस्ट है। हर महीना जो रेट लगता है, रेंट लगता है, वही तो एक तरीके का इंटरेस्ट लगता है हमारा। कोई भी चीज़ अगर आपका नहीं है तो उसको आप यूज़ करेंगे तो उसका इंटरेस्ट देना होता है, और इंटरेस्ट जो होता है वो पैसे के तौर पे देते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कितना परसेंट है, बट परसेंट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आपने मान लो 10 लाख का कर लिया, 1 लाख 10 लाख हो गए, 10 लाख का कर लिया और आपने उसको भाड़े पे चढ़ा दिया 5,000 महीने पे। 5,000 हाँ 5,000 5,000 है पर मंथ का। तो आप कैलकुलेशन तो करोगे ना कि कितना परसेंट मुझे मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मुझे, तो उसके बेसिस पे आप फिर लगाते हैं लोग हिसाब किताब कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है कि नहीं है। जनरली 1% के आसपास लोग मानते हैं, 1% या 0.5%। जो स्टेबल चीज़ें होती हैं उस पर 0.5% या 1% तक लगभग समझ के चलते हैं लोग। क्योंकि घर में क्या होता है कि 2 चीज़ें आती है, एक तो आपको रेंट मिल रहा है अलग से फ़ायदा, दूसरा उसका भी रेट बढ़ते जाता है, घर का भी तो रेट बढ़ते जाता है। अगर अभी 10 लाख का है, 10 साल के बाद 20 लाख का हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो वो भी मैटर है। तो इसके लिए ये भी आपको देखना होता है, उसका ग्रोथ भी देखना होता है। तो अगर हम केवल इसको देखें ये कितना आपको रिटर्न दे रहा है, 10 लाख आपने लगाया, 5,000 पर महीने का मिल रहा है, तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है पर ईयर का। ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया। तो आप रिटर्न निकालने के लिए क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे इससे, क्योंकि इसी से तो रेट निकालना है। 10 लाख इंटू 100 करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो एक ही महीने का है, पर मंथ का ही है। तो ये जो रेट में निकलेगा हमारा पर मंथ का ही निकल जाएगा, 1 महीने का। और अगर साल भर का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 1 महीने का निकालें, 3 2 5 0 कैंसिल, 1 तक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5/10 मतलब 1/2 आ गया, दैट इज 0.5% पर मंथ मिल रहा है। यानी कि एक साल में आपको 6% ही मिलेगा, करेक्ट? साल भर में 6% मिलेगा। तो यही पैसा आप FD पे जमा कर देंगे तो 7% तक मिल जाएगा। तो लोग ये बोलेंगे कि फिर तो इससे बढ़िया FD है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होगा, क्योंकि FD में आपका पैसा फिक्स है, उतना ही रहेगा, केवल आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है थोड़ा सा। बट आपने घर लिया तो आपका ये भी दाम बढ़ रहा है और ये भी टाइम के साथ बढ़ता है। ऐसा थोड़ी कि 5,000 ज़िंदगी भर मिलते रहेगा, कुछ टाइम के बाद 6,000 होगा, कुछ के बाद 7,000 हो जाएगा, तो बढ़ते रहता है, रेट भी तो बढ़ते रहता है। तो ये चीज़ें फैक्टर अफेक्टिंग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये समझ में आया ना कैसे हमने रेट निकाला, रेंट के थ्रू। तो क्वेश्चन में भी यही लॉजिक दिया हुआ है कि उसने रेंट देने की जगह पे टेंशन से छुट्टी मार दिया, टेंशन उसने फ्री कर दिया अपने आप को। क्या किया? खरीद ही लिया उसको। और कितने में खरीदा ये तो देखना पड़ेगा। सही है ना? A man buys land and pays 20 times its rent. एनुअल रेंट लिखा है तो वो भी 20 गुना एनुअल रेंट का। एनुअल रेंट को हम क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, साल भर का इंटरेस्ट कितना मिला उसको, तो 100 रुपये मान लो, 1 रुपया मान लो, 1 रुपया साल भर का इंटरेस्ट लग रहा था, तो उसको प्रिंसिपल कितना लगा खरीदने के लिए? 20 गुना इसका, मतलब 20 रुपया लगा खरीदने में। 1 रुपये के सामान को उसने 20 रुपये में खरीद लिया, ठीक है, जिसपे उसको 1 रुपया साल भर में देना पड़ता है। सो आपको चेक करना है कि व्हाट इज़ द रेट परसेंट। रेट परसेंट मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, करेक्ट, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये एक ही महीने, एक ही साल का है, तो रेट भी पर ईयर का निकल के आएगा। देखो कितना आ गया, 5% पर ईयर आ गया।
5% पर एनम। आया? है 6,000 में 600 आया। ठीक है, जीरो का मैटर है, बट आंसर वही होगा। हाँ, एक और कोई तो बता रहे थे ना, जिसमें 4 साल का था। बचा और ये 21 वाला 25 आज लेक्चर कितना बजे से आपका है? 2:30 बजे किसका है? MBA वाले का। किसका? दोपहर वाला का। हाँ, नहीं दोपहर है, इसलिए तो हुआ। चलो 8 नंबर ही था ना ये? हाँ, 8 नंबर का 10 क्वेश्चन कम से कम इसका करते हैं, फिर कंपाउंड का कर सकते हैं। कंपाउंड हो गया आज सिंपल ही चल रहा, आज सिंपल ही चलाते हैं। चलो हो गया ना। हाँ, 8 नंबर में देखो क्या है, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, मतलब अमाउंट हो गया। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट मतलब कोई पैसा है जिसको उधार लिया गया पैसे पे, मतलब रेंट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, और वो बन गया कितना? 1008 रुपीज़ बन गया 2 साल में। अमाउंट्स टू लिखा है क्लियरली, सम अमाउंट्स टू, ऐसा है ना मैटर। तो सम अमाउंट्स टू करेगा यानी कि बढ़ जाएगा तो वो अमाउंट ही बन जाएगा। एंड 1164 इन 3.5 ईयर्स, ये फिर से अमाउंट बोल रहा है। पहला अमाउंट 2 साल में हुआ था, दूसरा अमाउंट 3.5 ईयर्स में हो रहा है ऐसा। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, कितना रेट परसेंट पर एनम था कि ऐसा ये हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमें रेट निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी, और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सम दिया ही नहीं, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। पहला अमाउंट बोल रहा है कि 1008 रुपीज़ है, और वो भी कितने टाइम का? 2 ईयर्स का। दूसरा अमाउंट 1164 है, और ये 3.5 ईयर्स का। समझ में आई बात? देखो अमाउंट के बीच का भी जो गैप बनेगा वो इंटरेस्ट के चलते ही बनेगा, क्लियर? क्योंकि इसमें भी 2 साल का ही इंटरेस्ट छुपा हुआ है, और इसमें 3.5 साल का छुपा हुआ है, 3.5 ईयर्स का। मतलब इनके बीच का अगर डिफरेंस करके निकाले तो इंटरेस्ट कितना आएगा, कितने साल का? इनके बीच का डिफरेंस करोगे A2 माइनस A1, तो A1 से यानी कि 2 साल के बाद का जो इंटरेस्ट है वही तो ऐड हुआ है इसमें एक्स्ट्रा। 2 साल तक तो इतना ही था, 2 साल के बाद मतलब 1.5 ईयर्स का एक्स्ट्रा एडअप हुआ है इंटरेस्ट, जो कि 1164 हो गया है। तो जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं वो 1.5 ईयर्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं इंटरेस्ट का। कितना हो जाएगा? 1164 में 1008 माइनस करना होगा, 48 ना? हाँ है 56 हाँ, 56 रुपीज़ का ये बैलेंस आया, और ये बैलेंस कितने टाइम में मिल रहा है? 1.5 ईयर में ना। यहाँ से यहाँ देखो गैप, देखो टाइम का, तो 2 साल में था, और ये 3.5 ईयर्स में। टाइम के बीच गैप जितना मिल रहा है उतने का ही एडअप हुआ है एक्स्ट्रा। तो ये 1.5 ईयर्स में इतना मिल रहा है। हाँ, 156 था।
हमने केवल 26 रुपीज़ दिया, 156 रुपीज़ 1.5 यूज़ में। यहाँ तक क्लियर है? चलो अच्छी बात है। 1.5 ईयर्स का मतलब 3/2 ईयर्स। ठीक है, हमें चाहिए अब प्रिंसिपल, बाकी इंटरेस्ट मालूम है और टाइम भी मालूम है। सो प्रिंसिपल चाहिए। देखो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ से अगर निकालना है तो आपको 2 साल का इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ से अगर निकालना है तो 3.5 ईयर्स का माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, ये 3/2 ईयर्स का है तो 1 साल का निकाल लेते हैं, डिवाइड करके इससे डिवाइड बाई करो 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 156 जो कि इतने साल का है तो डिवाइड कर दिया 1.5 से इंटू 10 करना पड़ेगा पॉइंट हटाने के लिए। 5 3 जा 5 2 जा, 3 से कैंसिल कर दो, 5 जा 2 जा, कितना आ गया 104। कितना रुपया कितना साल में मिल रहा है? 1 साल में मिल रहा है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट 104 क्या हो गया, और प्रिंसिपल 2 साल का माइनस करो तो प्रिंसिपल आएगा 104। 1 साल में मिल रहा है तो 2 साल में कितना 208 रुपीज़। 208 रुपीज़ माइनस करोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 800 आएगा ना। 1008 में 2 साल का इंटरेस्ट माइनस करना होगा, वही तो प्रिंसिपल की जैसा बन जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 800 रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 800 इंटू टाइम कितना 1 साल, क्योंकि इंटरेस्ट 1 साल का ही मिला है। तो इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल किया है, 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 और 2 जा 8, 4 6 जा 24, फिर 2 से कैंसिल होगा 20 करेंगे तो आंसर होगा 13%। नीचे ये 1.5 से डिवाइड किया ये वाला तो 1 साल का मिल गया। हाँ 1.5 से डिवाइड, ये जो इंटरेस्ट है 1.5 ईयर्स का है तो डिवाइड कर दिया, तो उससे एक तो साल 1 साल का आ गया। हाँ तो 1 साल का आ गया तो अब हमने प्रिंसिपल निकाल दिया, 2 साल का माइनस करके 2 साल का हो जाएगा 208 रुपीज़। हाँ तो माइनस करके निकाल दिया, ये आ गया 800 हो जाएगा। पुट कर दो इसमें, आंसर आ जाएगा। ये आया है इधर का, थोड़ा सा और इधर कर दो प्लस। क्वेश्चन नंबर 9 करा।
बंधन लाइन है क्या? हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 9, a sum of money lent out at simple interest amounts to 720, मतलब ये अगेन अमाउंट है 720 रुपीज अमाउंट और ये 2 years का है, ये बात समझ में आ रही होगी। एंड टू वन कितना है 1020 आफ्टर फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, सेम है ना, पहले से करना है। आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years, मतलब एक्स्ट्रा 5 साल और लगा इसको, तो 5 तो 7 साल लग गया इसका मतलब, ये समझ में आता है। लैंग्वेज में थोड़ा अपडेट है इसमें। इन 5 years में लिखा है आफ्टर फर्दर 5 years, ऐसा लिखा है इन फर्दर 5 years, फर्दर का मतलब एक्स्ट्रा लगे। तो हाँ सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। फाइंड द सम एंड द रेट, मतलब प्रिंसिपल भी निकालना है और रेट भी निकालना है। पिछले वाला प्रिंसिपल नहीं निकालना था बट हमें निकालना ही पड़ता है इसमें, क्योंकि बिना निकाले पैसे नहीं होगा। तो आपको रेट के लिए क्या क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। हाँ तो डिफरेंस कर दें यहाँ पे, डिफरेंस करेंगे A2 और A1 से, 300 आएगा कितना, 300 आ रहा है। आगे 300 कितने टाइम का, 5 साल का, क्योंकि इनके बीच का गया 5 साल का, तो 1 साल का आ गया 660 रुपया पर ईयर इंटरेस्ट आ गया। और ये इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपीज़ पर ईयर। सो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं हम, 720 में माइनस कर देंगे 2 साल का 120 रुपीज़, 1 साल में 60, 2 साल में 120, कितना हो जाएगा 700 ना। और रेट निकालना है, रेट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम 1 ही साल का ले जाए क्योंकि 1 ही साल का इंटरेस्ट आता है। तो 100 से 100 हो गया, 60/7 हो गया, दैट इज 7 7 या 49 49 7 8 होगा 8 7 8 या 56 और 4 बचेगा। कितना परसेंट होगा यार वो 600 होगा ना, 1 मिनट, इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है लग रहा है। 600 होगा 70। अच्छा हाँ 700 में 120 माइनस करेंगे तो हमने केवल 20 ही माइनस कर दिया, 100 ही तो माइनस करना था, 600 होगा, इधर भी 600 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10%। इसलिए दोनों मैच ही नहीं ध्यान से आपसे। लेक्चर कितना बजे तक बोला है मैम ने, 2:30 बोला है ना, मुझे लगा केवल 2 बजे तक। टाइम चेंज करना बीच में, 12:30 को बुलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। में देखिए क्या बोल रहा है। ऑन रिटायरमेंट अ पर्सन गेट्स 1.53 lakhs ऑफ हिज प्रोविडेंट फंड। तो रिटायरमेंट में जो पैसा मिलता है वो क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है कि अमाउंट रहता है? अमाउंट रहेगा क्योंकि वो जमा किया गया था कभी ना कभी, तब जाकर मिल रहा है पेंशन में। 10 साल के बाद मिलता है, 20 साल के बाद ऐसा। ऑन रिटायरमेंट अ पर्सन गेट्स 1.53 lakhs फॉर हिज प्रोविडेंट फंड
which he invests in a scheme at 20% per annum. His monthly income from this scheme will be मंथली कितना। अच्छा ऐसा देखो लॉजिक क्या है कि जो उसको रिटायरमेंट पैसा मिल रहा है ना उसको फिर से वो लगा दे रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे रहा है 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसको पर मंथ कितना मिलेगा वो बोल रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक ये चेंज हो गया। पहले हमने देखा कि चूँकि रिटायरमेंट पे मिल रहा है तो वो अमाउंट होता, लेकिन अभी वो अमाउंट नहीं, अभी वो प्रिंसिपल बन गया क्योंकि उसी को उठा के वो डाल दे रहा है इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो जब भी इंटरेस्ट कमाने के पर्पज़ से डाला जाता है जिस पैसे को, उस पैसे को हमेशा प्रिंसिपल ही बोला जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है, अमाउंट पे नहीं। सो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया इसका 1.53 लाइक्स, यानी कि 153 कितना करोगे 0 कर दो, ये ज़्यादा हो गया। हाँ ये सही है 1.53 1,50,000 प्रिंसिपल है और उसको रेट मिल रहा है कितना 20%। तो हमें निकालना है इंटरेस्ट SI और वो भी पर मंथ का। टाइम है ना, टाइम दिया हुआ है कुछ, टाइम तो वही क्या पर मंथ 1 महीने का टाइम है 1 मंथ। ये रेट जो है पर एनम का है, 1 साल का है। तो इसको 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना 1 महीने का बनाने के लिए। इसको अगर डिवाइड कर देंगे 12 से तो ये हो जाएगा कितना पर मंथ। फिर निकाल लो। नहीं 2% से कम आएगा ना, 12-24 रहता तब 2% आता, ये कम ही हो जाएगा। टाइम को 12 कैसे करेंगे, टाइम 1 ही महीने का निकालना है। हाँ तो रेट को ही चेंज करना पड़ेगा। तो जब आने के बाद डिवाइड अगर टाइम को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मंथ को आप लिख सकते हो 1/12 ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ईयर में था। तो या तो टाइम को चेंज कर दो ईयर में, या तो टाइम मंथ में है तो रेट को ही चेंज कर दो मंथ में। किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक ये है कि टाइम और रेट दोनों एक ही यूनिट में रहने चाहिए। टाइम मंथ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं और ईयर में कन्वर्ट करना तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दोनों में डिवाइड दिख रहा है। चलिए यहाँ पे निकालो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100 और बताइए कितना रुपया मिलेगा इनको। इंग्लिश का लेक्चर कौन लेता है आपको ऊपर? इंग्लिश का लेक्चर कौन लेता है? सिंगल मैम लेती है। रेट 20/12 मंथ का लेना, पर मंथ। वो ईयर में दिया था 20% 1 साल का।
चेक करिए, करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट करिए 11। A sum was put at simple interest at a certain rate for 4 years. मतलब टाइम जो है आपको दे रखा है 4 years, और सिंपल इंटरेस्ट का है। अब रेट का कुछ पता नहीं है, बट ये बोल रहा है कि अगर रेट को मैं 2% हाइयर कर देता हूँ, यानी कि इंक्रीज कर देता हूँ, तो इट वुड हैव फेस्ड 56 रुपीज़ मोर, यानी कि चेंज इन इंटरेस्ट मिलेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट में चेंज मिलेगा 54 रुपीज़ का। पहले 10 रुपये मिलता था, तो 64 रुपीज़ मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। 54 नहीं 56 है, फेस्ड मोर मतलब ज़्यादा मिलेगा। फाइंड द सम, प्रिंसिपल चाहिए इनको, प्रिंसिपल कितना था, चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है 2% हाइयर है। तो देखो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला तो यही है ना, सिंपल इंटरेस्ट PTR 100। सिंपल इंटरेस्ट कई चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल पे, टाइम पे, रेट पे। अगर हम प्रिंसिपल चेंज करते हैं तो भी हमारा ये चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज करते हैं तो भी चेंज हो जाएगा, रेट चेंज करते हैं तो भी चेंज हो जाएगा। बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, सीधा सा लॉजिक दिख रहा है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ चेंज किया गया है, दैट इज रेट। रेट चेंज किया गया है, डेल्टा SI डेल्टा R कितना 2% का, केवल रेट चेंज किया गया है, उसके चलते ये चेंज हो गया है। तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल जैसा है वैसा ही था, टाइम जैसा है वैसा ही था, और तो रेट में ही चेंज कर दिया गया, डेल्टा R से रिप्रेजेंट करते चेंज को, डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, रेट देते हैं, टाइम दिया हुआ है 4 years, रेट चेंज दिया हुआ है 2%, SI भी दिया है, अपॉन 100। SI भी दिया है, हाँ SI भी दिया है, किधर लिख देंगे, ये चेंज इन SI है, बढ़ गया ऐसा बोला है 56 रुपीज़। सो कैंसिल कर दो इसको, 4 2 8 डायरेक्ट कट कर देते, 8 से कितना बढ़ जाएगा, 7 टाइम्स 8 7 56। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 700, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे 700 होगा। वो 21 वाला भी ना ऐसा ही है, बट उसमें थोड़ा सा टर्म आगे एक्सपेंशन किया है कि अमाउंट दिया हुआ है 4 साल का, और उसमें ही चेंजेस करा दिया, उसमें अमाउंट देकर। मतलब 4 साल अगर उसका 10% का होगा सपोज, तो वो क्या कर रहा है कि अभी 25% बढ़ा है, यानी कि 35% पे हो रहा है, तो उसका रेट जो बढ़ रहा है
25% तो कितना बार बढ़ गया, 4 बार बढ़ गया, 4% बढ़ेगा, 25% इसका कितना बढ़ जाएगा, 100% मतलब फिर इसका भी बराबर बढ़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। 12 नंबर, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 16 ओवर 25। इसका क्या मतलब है भाई, 16 ओवर 25 का क्या मतलब होना चाहिए, कुछ आइडिया? नहीं, ओवर मतलब डिवाइड, डिवाइड को ओवर बोला जा रहा है। 16 डिवाइडेड बाई 25 ऑफ द सम, जैसे लिखते हैं ना 1/2 ऑफ द सम, पहले क्वेश्चन था वैसा ही बोल रहा है। 16 डिवाइडेड बाई 25 ऑफ द सम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 16 है अगर सम 25 है। रेशियो आपको दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 16 और प्रिंसिपल इज 25। तो फाइंड द रेट परसेंट इन टाइम इफ बोथ आर इक्वल, हमें निकालना है टाइम और रेट जब दोनों इक्वल ही हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एक कराया था, टाइम भी बराबर था, रेट भी बराबर था, x% लिया था हमने। हाँ, एक रेट भी लिया था x%, टाइम भी लिया था x। फॉर्मूला लगा दो SI वाला, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। वहाँ से देखिए आंसर क्या आता है। कराची सुंदरी, ज़्यादा कल काम जितना खुद निकला क्या क्या हो गया था? पता नहीं, लग गया कल डॉक्टर ने दिया था मेरे साथ को ऐसे काल जाके दिया। अभी चेक कर वो दुख रहा है उससे मैं दे रहा ना प्रॉपर। हाँ वो तो जल्द लगा देगा, थोड़ा बीच में लगा देगा। अच्छा चल ठीक। आंसर आ गया 10/20 आंसर है इसका।
तो नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे करना है? SI इज क्या क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें? हमें रेट और टाइम दोनों निकालना है। दोनों इक्वल ही होता है। पूछा क्या है उसमें? रेट वही रेट और टाइम ही फाइंड करना, दोनों इक्वल है। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द बोथ आर फाइंड द फाइंड द रेट परसेंट। बोथ आर इक्वल। दोनों तो सेम ही रहेगा और दिया भी है सब सेम। तो रेट मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 करेक्ट और डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम भी आ रही है तो आर तो इधर ले आते हैं, आर इसको बाकी इधर ही रहने देते हैं। तो वो दिया होता है कितना 1600 डिवाइडेड बाय 25। 25 से चाहिए तो कर भी कर सकते हैं, 25 से 4 कर दिया 25 4 जा 100 होता है। सो ये हो जाता है कितना 16 4 जा 64। तो आर का वैल्यू 2 और 64 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर होता है 64? 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। कैसे होगा 4 का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर 16 होता है। स्क्वायर याद नहीं करते हो आप लोग, बताओ इतनी बड़ी गलती। स्क्वायर तो एटलीस्ट 20 तक तो याद कर लेना चाहिए आप तक। हाँ 8 का है। स्क्वायर याद किया है कितना तक? 10 बस 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 8 64 होता है। सो रेट हो गया 8%, टाइम भी 8 ईयर्स। दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो दे रखते हैं आज। नेक्स्ट में हम कंपाउंड को फिनिश करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ नहीं सब नहीं है, अभी इधर का सिंपल का ही लिखेगा। जाएंगे कम से कम 20-25 तक। हाँ सिंपल लिखा रहेगा। ये सब सिंपल रखिए, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। इधर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इधर से होना चाहिए। इधर तो सिंपल ही चल रहा है, ज़्यादा सिंपल करना होगा। हाँ 30 के बाद ही मिलेगा कंपाउंड। हाँ इधर क्वेश्चन को सिंपल करना मिलेगा। हाँ आप जैसे एग्जांपल में एक दे देना, क्या बोले? आप एग्जांपल में एक दो फॉर्म दे देना कंपाउंड को, अच्छा रहेगा। हाँ एग्जाम्पल में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में भी इतना ही काफ़ी है बुक निकालना। बुक्स के क्वेश्चन भी आप लोग करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का थियरी है, पहले पढ़ेंगे फॉर्मूला, देन क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते अभी, सिंपल के ही फॉर्मूले से कैसे करेंगे।